हमारे जीवन में कैलाश का निर्माण कैसे होगा। उधर कैलाश का निर्माण हो चुका है, लेकिन हमारे जीवन में कैलाश का निर्माण कैसे होगा। तो ये 4 पॉइंट, 4 मुख्य बातें हैं जिसको हम अगर अपने ऊपर अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में कैलाश का निर्माण होगा। पहला क्या है? उच्चता। कैलाश पर्वत का ऊंचाई है कि नहीं? ज्यादा। तो हमारा जो मन है, इसमें हमारे जीवन में कहने का अर्थ क्या है? हमारा जो मन है वो उच्च विचार का होना चाहिए, ऊंचा सोचना चाहिए। किसी का उच्च विचार अर्थात लंबे लंबी सोचना ये नहीं है, किसी का बुराई न सोचना, ये सभी का अच्छाई सुनो। कल मैं आप लोगों को बताया था, जितना लोग अच्छाई नहीं सुनते उतना ज्यादा बुराई सुनते हैं। अच्छाई सुनाते हैं तो किसी का ध्यान नहीं होता, लेकिन जहां बुराई को पकड़ लिए एक एक शब्द नहीं चुकता हमसे। तो हमारा जो मन है वो उच्च विचार होना चाहिए, ऊंचा सोचना चाहिए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम सभी को एक होना है। तो पहला क्या है? उच्चता। दूसरा है स्थिरता। स्थिर होना चाहिए। जो कैलाश पर्वत वो स्थिर है कि नहीं, तो वैसे ही हमारा जो मन है जो इधर उधर भटकता रहता है, चंचल मुक्त जीवन होना चाहिए, यही है स्थिरता। हमारा चंचल मन होता है, इधर उधर जाते रहता है, वो नहीं, उसको एक दिशा पे लीजिए, वो है भगवान के चरणों में। कल रात्रि कालीन में 2-3 भैया आए थे, तो वे प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी हमें सुख कैसे प्राप्त होगा। तो मैं उनको बताया कि जब हम भगवान के चरणों में चले जाएं तो सुख आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सुख आपको ढूंढते हुए पहुंचेगा। सुख आनंद जो पाना है वो हमें कहीं जाकर नहीं मिलता, ये दुनिया में किसी के पास आनंद नहीं मिलता, वो तो मात्र ईश्वर है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आनंद के सागर है भगवान, तो हम इधर उधर न जाकर सीधा आनंद के जो समुद्र है, जहाँ पूरा एकत्रित होता है, जहाँ सागर है, वहां जाए तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। और बाकी विश्व दुखालय कहा गया, कहीं नहीं है सुख। 2 जगह है, एक तो भगवान के चरणों में और दूसरा पवित्र स्थान जैसे मंदिर, ये 2 जगह है। इसलिए जब मन को शांत करना है ना, कई बार गुस्सा हो जाते हैं या मन उदास होता है, तो आप भगवान के पास आइए और उनके साथ बात कीजिए। आप समझिए कि भगवान आपके साथ है और भगवान सभी जगह है। हम लोग नवधा भक्ति की कथा में सुनेंगे, श्री रामचंद्र जी श्री सीताराम जी महाराज शबरी मैया को बताते हैं नवधा भक्ति में कि एक क्या है, सभी जगह ईश्वर को देखना, ये एक भक्ति है। सभी जगह हमें ईश्वर को देखना चाहिए, तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो ये है स्थिरता। और तीसरा है उज्ज्वलता, अर्थात जो हमारा जीवन है वो कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए, रंगीला नहीं होना चाहिए। आप कैलाश पर्वत देखो वो क्या रंग बिरंगा है? नहीं, वो एक सफेद ही कलर में है। सात्विक, सात्विक का प्रतीक है सफेद रंग, शांत का। जो कैलाश पर्वत में वहां शिव जी और पार्वती मैया निवास करते हैं। यह हो गया तीसरा। और यही हमारे जीवन में नहीं है।
हम सभी को कुछ न कुछ दिखाना होता है। कोई अपने मन से कोई सुख नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है। हम सभी लोग एक भजन गाते हैं, लेकिन हम उसका पालन नहीं करते। हम भजन बस गाते हैं भगवान के सामने, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। क्या है भजन? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। क्या है भजन? सीताराम सीताराम कहिए और जाहि विधि राखे राम, कहाँ विधि रही। क्या रहते हैं हम भगवान से क्या मांगते हैं? धन दिला दो, दौलत दिला दो। ये जो मांगते हैं वो नहीं जाने वाले ऊपर। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो ये आप साथ लेके नहीं जाओगे, जाएगा तो आपका पुण्य। इसलिए कहा जाता है नाम जप किया करो। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, बाकी कुछ नहीं। तो ये है उज्ज्वलता। और चौथा है शीतलता, क्रोध मुक्त जीवन। कई लोग होते हैं जो बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध। और इससे देखो ये ना आपको सुख रहे खुश रहने देगा और ना आपके परिवार वालों को। आप अगर गुस्सा हो रहे हो तो आपको भी घाटा है और आपके पूरे परिवार वालों को भी घाटा है। अधिकतम बात गुस्सा की वजह से बिगड़ता है। इसलिए जब भी कुछ लड़ाई हो तो इसे शांति से बैठकर बात करके प्यार से समझो। प्यार से सब बात बन जाता है। और हम लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं तो इससे थोड़ी बात, उससे और बिगड़ता है। अधिकतम परिवारों में दरार आने का कारण यही है। तो ये क्रोध मुक्त जीवन होना चाहिए। और अगर हमारे पूज्य दादाजी कहा करते हैं तो सादा जीवन उच्च विचार। क्या है? सादा जीवन उच्च विचार, यही हमारे जीवन का आधार। सादा जीवन उच्च विचार, यही हमारे जीवन का आधार। क्रोध मुक्त जीवन होना चाहिए। और अगर हम ये जो चार है, उच्चता, स्थिरता, उज्ज्वलता और शीतलता, अगर चार मुख्य बातें हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तब वही हमारे हृदय में वही कैलाश बन जाएगा और वही श्रद्धा और विश्वास का निरंतर निवास होगा। फिर
विवेक रूपी गणेश, गणेश जी को क्या कहा गया है? विवेक। और जो श्याम कार्तिक है, श्याम कार्तिक रूपी षट शास्त्र कहा गया इसको। षट शास्त्र, 6 शास्त्र का उत्पत्ति होगा कैलाश में ही। विवेक रूपी गणेश और षट शास्त्र रूपी श्याम कार्तिक का उत्पत्ति होगा। फिर वही नंदीश्वर आनंद रहेंगे, फिर वही आनंद रहेगा। इसलिए कैलाश को क्या कहा गया है? परम रम्य कहा गया है। परम रम्य कहा गया। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? परम रम्य गिरिवर कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कैलाश क्या है? परम रम्य है। और वही शिव और उमा, उमा कौन है? पार्वती मैया, फिर वही निवास है।